वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। प्रचंड गर्मी का कहर, छत्तीसगढ़ में 43 डिग्री पार हुआ पारा। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। तेज गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। एक दो दिन में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। किस दिनों से तेज गर्मी पड़ रही है। गर्मी के कारण दोपहर में सड़कों पर लोगों की आवाजाही भी कम हो गई है। शाम में ही चहल पहल ज्यादा दिख रही है। एसी और कूलर भी मई की गर्मी में हाँफने लगे हैं। मई महीने में गर्मी और सताई की गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में प्याऊघर की व्यवस्था की गई है। ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम की डिमांड बढ़ गई है। वहीं मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। तेज हवा के साथ अंधड़ चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मेघालय से दक्षिण छत्तीसगढ़ होते हुए मराठवाड़ा तक द्रोणिका बनी हुई है। राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। छत्तीसगढ़ में पार्टी नेताओं से हुआ था विवाद। दीपक बैज बोले रिपोर्ट भेजी है, एआईसीसी लेगी फैसला। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय नेताओं की बदसलूकी से नाराज राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए लिखा कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ और अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ। अपने वहाँ पर देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। दरअसल राधिका खेड़ा और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद हुआ था। मामला जो है मंगलवार का बताया जा रहा है, जब मीडिया में बयान देने को लेकर नेताओं में विवाद हो गया। कहा जा रहा है कि रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में राधिका खेड़ा स्थानीय नेताओं और प्रवक्ताओं के साथ मौजूद थी। विवाद तभी हुआ और अटकलें हैं कि यहाँ पर राधिका खेड़ा भाजपा ज्वाइन कर सकती है। रेल लाइन पर लैंडस्लाइड होने गिरा बड़ा पत्थर, मालगाड़ी का इंजन हुआ डिरेल, कई ट्रेनें रद्द। केके रेल लाइन पर फिर से लैंड स्लाइड हुआ है। लैंड स्लाइड होने की वजह से बड़ा पत्थर मालगाड़ी के इंजन पर गिर गया, जिसकी वजह से मालगाड़ी का इंजन डिरेल हो गया। यह हादसा बोडवारा और शिवलिंगपुरम के बीच बीते सुबह करीब 6 बजे हुआ है। उस घटना की वजह से केके रेल लाइन पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। दुर्घटना राहत ट्रेन यहाँ के आने के बाद ही ट्रैक क्लियर हो पाएगा। वहीं इस लोने से जो है गुजरने वाली सभी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन को बहाल करने की टीम को मौके के लिए यहां पर रवाना किया गया है। तीसरे चरण के मतदान के लिए थम गया चुनावी शोरगुल। 168 प्रत्याशी हैं मैदान में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव का तीसरे चरण के 7 सीटों पर मतदान 7 मई को होना है। लोकसभा सीट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, सरगुजा में यहाँ पर जो है बीते शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोरगुल थम गया है। अब यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पर डोर टू डोर संपर्क कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 142 और महिला प्रत्याशियों की संख्या 26 है। सातों लोकसभा सीटों की तुलना में रायपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बिलासपुर में भी 37 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। नड्डा बोले राम वोट का नहीं आस्था का विषय। सूरजपुर में कहा आदिवासियों का आरक्षण मुस्लिमों को देना चाहती है कांग्रेस। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सूरजपुर के हाई स्कूल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम वोट का नहीं आस्था का विषय। इसके साथ ही कांग्रेस को कहा कि आदिवासियों के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिम आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी सरकार में आदिवासी, दलित और ओबीसी भाइयों का आरक्षण नहीं काटा जाएगा। सभी का आरक्षण पक्का रखा जाएगा, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। नड्डा ने यहाँ पर जो है राहुल गांधी को राम विरोधी और सनातन विरोधी बताया। तेज रफ्तार पिकअप घाट में पलटी, 2 लोगों की मौके पर मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। कोरबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर घाट में पलट गई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वहीं कुछ लोग वाहन के नीचे दब गए थे, जिन्हें राहगीरों की मदद से बाहर निकाला गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नौगांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। कोरबा में कोयला खदान के लिए ली गई जमीन, लेकिन न मिला मुआवजा न नौकरी। कोरबा जिले के नौगांव के भू विस्थापितों ने 7 मई को मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। दरअसल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ग्रामीणों की पुश्तैनी जमीन का कोयला खदान संचालित करने के लिए अधिग्रहण तो किया, लेकिन वादे के मुताबिक उन्हें नौकरी और मुआवजा नहीं दिया गया। गाँव वालों ने अधिकारियों के काफी चक्कर लगाए, लेकिन उनकी समस्याओं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। न तो उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा मिला और न नौकरी। अब नौगांव के नाराज भू विस्थापितों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है।
7 करोड़ कैश शराब और अन्य सामान जब्त। बिलासपुर कलेक्टर बोले 9000 से अधिक मतदान कर्मियों को आज कोनी से मिलेगी मतदान सामग्री। बिलासपुर संसदीय सीट के लिए यहां पर वोटिंग से 48 घंटे पहले प्रशासन ने 7 करोड़ रुपए कैश शराब और अन्य सामग्री जब्त की है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश कुमार सरन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि पुलिस, आबकारी और प्रशासन अमले ने बड़े पैमाने पर करीब यहां पर 8000 लीटर शराब समेत अन्य सामग्रियां जब्त की है ताकि चुनाव को प्रभावित न किया जा सके। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने बताया कि मतदान केंद्र में वोटिंग कराने के लिए 9000 मतदान कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है, जिन्हें आज यहां पर जो है सुबह 7 बजे कोनी में मतदान सामग्रियों का वितरण किया जाएगा। 10वीं एवं 12वीं के नतीजों को लेकर बड़ी खबर, स्टूडेंट रिजल्ट के लिए रहे तैयार। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा कक्षा 10वीं एवं 12वीं के नतीजे की घोषणा 9 अथवा 10 मई को की जा सकती है। दोनों परीक्षाओं के नतीजे तैयार करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब नतीजे घोषित होने का इंतजार है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में हुए आम लोगों के काम कसडोल में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, बीजेपी के राज में केवल महंगाई और बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीते दिन जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के कसडोल नगर पंचायत पहुंचे। इस दौरान जिला अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन पर फूलों की बारिश करते हुए भव्य स्वागत किया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना कर मंच पर पहुंचकर चुनावी आमसभा को संबोधित किया। उन्होंने जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया के लिए जनता से वोट करने की अपील की। राजनांदगांव में हनुमान दौड़ प्रतियोगिता, पुरुष वर्ग में आशुतोष कुमार तो महिला वर्ग में भगवती ने मारी बाजी। 560 धावकों ने लिया हिस्सा। राजनांदगांव क्रीड़ा भारती संस्था ने अपने स्थापना दिवस के अवसर पर हनुमान दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में कुल 560 धावकों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर आशुतोष कुमार, द्वितीय स्थान पर ईश्वर सिन्हा, तीसरे स्थान पर रामनारायण रहे। वहीं महिला वर्ग में पहले स्थान पर भगवती, दूसरे स्थान पर प्रियंका साहू, तृतीय स्थान पर रुक्मणी साहू रही। सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार, ट्रॉफी, मेडल से सम्मानित किया गया। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 इनामी सहित 35 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में यहाँ पर जो है बीते दिन 3 इनामी सहित 35 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस ने बताया कि राज्य शासन की लोन वर्राटून अभियान के तहत नक्सली पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि नक्सलियों की खोखली विचारधारा, भेदभावपूर्ण व्यवहार, उपेक्षा और प्रताड़ना से तंग आकर जो है 35 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें यहाँ पर 3 नक्सलियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास योजना के तहत 25-25 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि एवं पुनर्वास योजना के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ दिए जाएंगे। सिरसा बोले, कांग्रेस ने 8000 सिखों को मरवाया। रायपुर में कहा, कांग्रेस के हाथ सिखों के खून से रंगे हैं, मोदी ने कौम का मान बढ़ाया। रायपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने 1984 के दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस के हाथ सिखों के खून से रंगे हैं। देश में 8000 सिखों को मरवाने का काम कांग्रेस ने किया। 75 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असंभव के बराबर काम किए हैं। भाजपा के एकात्मक परिसर कार्यालय में मनजिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सिखों के पवित्र स्थल दरबार साहिब में टैंकों से हमला करवाया था। हमारे पवित्र स्थल पर अकाल तख्त को गिराने का प्रयास किया। गुरु ग्रंथ साहिब के सीने में गोलियां तक उतारी। बेगुनाहों को जो है दरबार साहिब में कुचल दिया। छत्तीसगढ़ी भाषा में होगी 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई। साहित्यकारों, लोक कथाकारों की मदद से बनेगा सिलेबस। सरगुजिया, हल्बी, सादरी, गोंडी और कुंडक में भी कोर्स। छत्तीसगढ़ में जल्दी छत्तीसगढ़ी भाषा में 1ली से 5वीं तक की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद इसका सिलेबस तैयार कर रहा है। वहीं सरकार के आदेश को लेकर मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी मंच के प्रांतीय संयोजक नंद किशोर शुक्ला ने कहा कि आदेश स्पष्ट नहीं है, शिक्षा विभाग स्पष्ट आदेश जारी करे। अंबिकापुर की महिला से गोवा में 1 सप्ताह तक गैंगरेप, किडनैप कर ले गए थे रिश्तेदार समेत 4 युवक, फिर बहन के घर छोड़कर भागे। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में एक शादीशुदा महिला का कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया। उसे अजीरमा के बाद गोवा ले गए, जहां 1 हफ्ते तक उसके साथ गैंगरेप किया, फिर बहन के पास छोड़कर भाग गए। अब पुलिस ने 3.5 महीने के बाद 2 रिश्तेदार समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामला गांधीनगर थाना क्षेत्र का है।
धमतरी में लकड़ियों का अवैध परिवहन, वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने 3 ट्रैक्टर लकड़ियां जब्त की, ड्राइवर नहीं दिखा सके दस्तावेज। धमतरी जिले में वन विभाग की उड़नदस्ता टीम ने देर रात 3 ट्रैक्टर अर्जुन की लकड़ी जब्त की। ये कार्रवाई बिरझर, कुल्हाड़ी और मरौद के पास की ट्रैक्टर सहित लकड़ी जब्त कर वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं। साथ ही यहाँ पर शुरुआती कार्रवाई कर POR दर्ज की गई है। IPL में लाखों का सट्टा लगवाने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में कैश और नोट गिनने की मशीन बरामद। सरगुजा जिला के अंबिकापुर में IPL मैच के दौरान लाखों करोड़ रुपए का सट्टा लगवाने वाली एक महिला एवं एक युवक को विशेष पुलिस टीम व अंबिकापुर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6,97,000 रुपये नगद बरामद किया गया है। आरोपियों द्वारा मोबाइल में skyinplay.com का लिंक भेजकर अवैध सट्टा पट्टी खिलाने का काम किया जा रहा था। भिलाई स्टील प्लांट के SMS 3 में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। भिलाई इस्पात संयंत्र में रात 1 बजे SMS 3 में लेडर पंचर होने से आग लग गई। जानकारी मिलती ही मौके पर पहुंची BSP फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन BSP प्रबंधक को लाखों का नुकसान हुआ है। पहले इंस्टाग्राम में दोस्ती की, फिर 6 माह तक नाबालिग से किया दुष्कर्म, मिलने के लिए सड़क कार्य में बना मजदूर। रायपुर में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। इस पूरी कहानी की शुरुआत इंस्टाग्राम से शुरू हुई। 6 महीने पहले युवक और नाबालिग की दोस्ती इंस्टाग्राम में हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को जानने लगे। फिर मिलने का दौर तब शुरू हुआ जब यहाँ पर युवक पीड़िता के गाँव में सड़क निर्माण के कार्य में मजदूरी करने आया। इस दौरान नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जैसे पाकिस्तान में घुसकर लिया था उरी हमले का बदला, वैसे ही बस्तर में होगा सर्जिकल स्ट्राइक। जानिए क्या है सूर्य शक्ति। बस्तर में फोर्स ने नक्सलियों से निपटने नया ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। इसे सूर्य शक्ति नाम दिया है। ऑपरेशन को यह नाम देने की बड़ी वजह है मुठभेड़ें है जिनमें 50 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। 29, 13 और 10 नक्सली अलग अलग मुठभेड़ में मारे गए हैं। नक्सलियों को बड़ा नुकसान सुबह सुबह हुई उस मुठभेड़ में है। दरअसल फोर्स ने यहाँ पर नक्सलियों को घेरने की अपनी रणनीति में बदलाव किया। अब मुठभेड़ सुबह की पहली किरण के साथ हो रहे हैं, यानी रात में फोर्स से एम्बुश लगा रही है और सुबह प्रहार कर रही है।